नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं ओडिशा के पुरी जगन्नाथ मंदिर के बारे में और उसके कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में जो सच में विज्ञान को भी हैरान कर देते हैं। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि कह सकते हैं चमत्कारों का एक संगम है। अच्छा, जरा सोचिए, एक ऐसी जगह के बारे में जहां जहां प्रकृति के नियम ही बदल जाते हैं। और इसकी कहानी शुरू होती है मंदिर के शिखर पर लगे एक झंडे से। एक ऐसा झंडा जो एक बहुत ही साधारण से नियम को ही चुनौती दे देता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले रहस्य से, विद्रोही ध्वज। देखिए, पुरी का जगन्नाथ मंदिर सिर्फ एक आस्था का केंद्र ही नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जहां ऐसा लगता है मानो कुदरत के नियम भी बदल जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा सबूत मंदिर के शिखर पर लगा वो ध्वज। अब हम सब जानते हैं, है ना, कि कोई भी झंडा उसी तरफ लहराता है जिस तरफ हवा बह रही हो। ये तो कॉमन सेंस है। पर पुरी मंदिर के 214 फीट ऊंचे शिखर पर लगा ये झंडा, ये हमेशा हवा से उल्टी दिशा में लहराता है। मतलब अगर हवा पूरब से पश्चिम जा रही है तो झंडा पश्चिम से पूरब की ओर लहराएगा। ये एक ऐसी पहेली है जिसका जवाब आज तक विज्ञान के पास भी नहीं है। तो जहां विज्ञान चुप हो जाता है, वहां आस्था की बात शुरू होती है। वहां के लोग इसे कोई वैज्ञानिक पहेली नहीं मानते। उनके लिए तो ये एक दिव्य संकेत है। उनका मानना है कि ये भगवान जगन्नाथ की जीवंत मौजूदगी का सबूत है, जैसे वो अपने भक्तों से बात कर रहे हों। चलिए अब बात करते हैं दूसरे रहस्य की। ये है महाप्रसाद का चमत्कारी संतुलन। ये रहस्य जुड़ा है मंदिर की रसोई से, जो शायद दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे रहस्यमयी रसोई है। देखिए, आम दिनों में मंदिर में करीब करीब 1000 श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। और इन 1000 लोगों के लिए जो महाप्रसाद बनता है वो हमेशा पूरा पड़ता है। हर किसी को प्रसाद मिलता है, कभी कोई कमी नहीं होती। लेकिन जब कोई त्योहार होता है तो यही संख्या बढ़कर 1 लाख तक पहुंच जाती है। और कमाल की बात तो ये है कि एक दाना भी बर्बाद नहीं होता। यही तो चमत्कार है। रोज प्रसाद एक तय मात्रा में ही बनता है, पर चाहे 1000 लोग आएं या 1 लाख, वो प्रसाद न तो कभी कम पड़ता है और न ही कभी बर्बाद होता है। ये कैसा संतुलन है, ये आज तक कोई नहीं समझ पाया। अब बढ़ते हैं तीसरे रहस्य की ओर, आकाश और सागर के नियम। मंदिर के ये रहस्य सिर्फ जमीन तक ही नहीं है, ये तो आसमान और समंदर के नियमों को भी चुनौती देते हैं। ये बात तो सच में चौंकाने वाली है कि मंदिर के 214 फीट ऊंचे शिखर के ऊपर से आज तक न तो कोई पक्षी उड़ा है और न ही कोई हवाई जहाज गुजरा है। ये एक तरह का अनऑफिशियल नो फ्लाई जोन है। ऐसा माना जाता है कि ये पूरा इलाका एक दिव्य सुरक्षा कवच के अंदर है। और फिर आता है आवाज का रहस्य। जब कोई मंदिर के मेन गेट, जिसे सिंह द्वार कहते हैं, उससे बस एक कदम अंदर रखता है तो बाहर समंदर की लहरों का जो शोर होता है वो बिल्कुल बंद हो जाता है। और जैसे ही एक कदम बाहर रखो, वो शोर फिर से सुनाई देने लगता है, बिल्कुल किसी स्विच को ऑन ऑफ करने जैसा। अब हम आते हैं चौथे रहस्य पर, शिखर की 400 साल पुरानी परंपरा। ये शायद मंदिर की सबसे हैरान करने वाली और अटूट परंपरा है, जो पिछले 400 सालों से हर रोज निभाई जा रही है। तो होता यह है कि हर शाम एक पुरोहित मंदिर के 214 फीट ऊंचे गुंबद पर चढ़ता है, और सुनिए, बिना किसी रस्सी या किसी भी सेफ्टी इक्विपमेंट के, और वहां जाकर वो शिखर पर लगे झंडे को बदलते हैं। ये अविश्वसनीय रूप से खतरनाक काम पिछले 400 सालों से हर एक दिन बिना नागा दोहराया जा रहा है। और इस परंपरा से जुड़ी एक मान्यता है जो इसके महत्व को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। कहा जाता है कि अगर एक भी दिन ये झंडा नहीं बदला गया तो मंदिर अगले 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं, ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि मंदिर के अस्तित्व से जुड़ी एक जरूरी शर्त है। तो अब हम आते हैं उस हिस्से पर जहां विज्ञान भी मौन हो जाता है। आखिर इन सभी रहस्यों का मतलब क्या है? ये सिर्फ अलग अलग घटनाएं नहीं हैं, बल्कि ये सब मिलकर एक बड़ी रहस्यमयी तस्वीर बनाते हैं। सोचिए, एक झंडा जो हवा के नियम नहीं मानता, खाना जो कभी कम या ज्यादा नहीं होता, एक ऐसा आसमान जिसके ऊपर से परिंदा भी पर नहीं मारता, एक दरवाजा जो समंदर को खामोश कर देता है, और एक ऐसी रस्म जिसे एक दिन भी नहीं छोड़ा जा सकता। ये सब मिलकर पुरी जगन्नाथ मंदिर को एक ऐसी जगह बनाते हैं जहां विज्ञान और आस्था दोनों ही सिर झुका लेते हैं। तो सवाल आखिर में वही आकर रुक जाता है कि इस जगह में आखिर ऐसा क्या है
क्या ये करोड़ों लोगों की आस्था की ताकत है या फिर कोई ऐसी ऊर्जा जिसे विज्ञान आज तक समझ नहीं पाया है? पुरी का मंदिर हमें ये सोचने पे मजबूर कर देता है कि आखिर यहाँ जहाँ आस्था और रहस्य एक हो जाते हैं, प्रकृति के नियम क्यों बदल जाते हैं।